बच्चे इतने जो है वो क्वालिफाइड हो चुके हैं, जब उनकी एजुकेशन इतनी जो है वो प्रोफेशनली कर दी गई है तो जाहिर बात है फिर ऐसे मिसाइल ही बनने हैं। जाहिर बात है उन्होंने स्ट्रॉन्ग ही होना है, इकोनॉमी जाहिर बात है आईटी में स्ट्रॉन्ग ही होना उन्होंने हर है, लेकिन हकीकत को मानना एक अलग बात है। नहीं, नारा क्यों लगाए यार, नारा बेशक लगाए, बनता है, मुहिब्बे वतन होना एक अच्छी बात है, लेकिन सर लगा सकते हकीकत से दूर क्यों होते हैं? कौन सी फॉरेन में 2 मिसाइल दिए थे, अग्नि 5 एंड ब्रह्मोस, तो इंडिया जानता है कि उन्होंने अपने दुश्मन को किस तरह ज़ेर करना है इन ईच एंड एवरी फील्ड। तो इंडिया की जो प्रोग्रेशन, अब देखिए इंडिया चांद पे भी चला गया है, जमीन मतलब इकोनॉमी के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, एजुकेशन की फील्ड के लिहाज से, किसी भी चीज को उठा के देख लें। और किस मुल्क में रह रहे हैं, किस मुल्क में रह रहे हैं आप? गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया किस मुल्क में रह रहे हैं? गूगल का सीईओ बड़ी तो आप क्यों? इंडिया हर फील्ड में प्रोग्रेसिव कंट्री है, उनकी जो प्रोग्रेशन और उनकी डेवलपमेंट है ना, वो किसी भी दूसरी कंट्री की निस्बत से बहुत ज्यादा आगे, पाकिस्तान से तो खैर बहुत ज्यादा आगे है। बैरूनी खतरों को भी जो है अपने आप को महफूज कर लिया, इतने मिसाइल लॉन्च कर दिया। अब ये मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च किया है भाई, पानी के अंदर भी जो है वो अटैक कर सकता है, ये किसी आउटसाइड जो है पानी के अंदर भी जो है आउटसाइड। ये जो बात सर नहीं, एक सेकंड, अगर बातें करने से ट्रेड आती है तो करो बातें। सिर्फ बातें करते हैं इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका आईटी सेक्टर देखे, उनका मेडिकल सेक्टर देखे, उनका आईटी सेक्टर देखे। दिस इज योर होस्ट शाबनाद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया की तरफ से एक और डेवलपमेंट सामने आई है, K4 मिसाइल, जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल और अब K4 मिसाइल का भी हम लोगों को डेवलपमेंट नजर आया इंडिया की तरफ से। इंडिया आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये नजर आ रहा है। लोगों से जाने की वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डेफिनेटली इंडिया अगर डेवलप कर रहा है तो हम तो सिर्फ आपका ओपिनियन चाहते हैं कि क्या आपको लगता है इंडिया वाकई में आर्मी में स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए कैसी रहेगी? आपको पाकिस्तानी फौज पे कोई शक है? नहीं सर, हमें कोई शक नहीं है। मिसाइल पे डाउट है उनके हथियार पे डाउट है। तो सर फिर ऐसी कोई न्यूज क्यों नहीं सामने आती? किस किस्म की न्यूज चाहते हैं आप? सर अगर देखें, अगर कोई डेवलपमेंट होती तो वो मीडिया पर आनी चाहिए ना, पता भी होना चाहिए। गप्पों से न्यूज चाहते हैं? कितनी गप्पे मारे सर? मेरी बात, कितनी गप्पे मारे? नहीं बताएं कितनी गप्पे मारे। सर एक ऑन पेपर क्या है हमारे मिसाइल लॉन्च कर दिया जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिसाइल है, फिर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ठीक है, तो गप समझेंगे आप? सर मैं आपको एक कहने, आप समझेंगे ना, आपके कहने के मुताबिक तो कुछ भी हो जाएगा। ओके, समझेंगे किस चीज को? सर मेरा कहने का मकसद ये है कि देखिए जिस तरह से इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया है, उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल है। तो मैं छोड़ सकता हूँ, पाकिस्तान ने एक ऐसा मिसाइल इंडिया छोड़ रहा है। आपको लग रहा है कि इंडिया छोड़े? आपको इंडिया चांद पे चला गया, आपको लग रहा है इंडिया छोड़े? किसने कंफर्मेशन की कि वो चांद पे गया? सर डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया। चलो ठीक है, किसी चीज में बात नहीं करते। चांद पे चला गया है सर, आप मुझे ये बताएं। नहीं, मैं आपको कहती हूँ चांद पे चला गया है। सर हमेशा यही तो बात है ना कि हम लोग अपनी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, हम कहाँ गए? मैडम मैं अपनी चीजें एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया? ठीक है, कैसे पहुंच गया? चाइना की मदद से। वो इंडिया एक झंडा लगाने से कुछ नहीं होता। इंडिया कैसे पहुंचा? इंडिया ने अपना ही लॉन्चिंग मिसाइल लॉन्च किया, इंडिया ने अपनी स्पेसशिप बनाई, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया। वो लोग वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। क्या आप पाकिस्तान के अगेन बात नहीं करनी, पाकिस्तान इज अ वेरी गुड कंट्री, तो उसके अगेन हमने नहीं जाना। ठीक है, हम लोग उनके अगेंस्ट को इंडिया इज द पॉपुलर, दुनिया का सबसे बड़ा वो छोडू है जिसे कहते हैं ना। आप उनकी हाईलाइट्स उठा लें, उनकी हेडलाइंस उठा लें, कुछ भी उठा लें, सबसे पहले उनको ये नजर आएगा जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। अच्छा, अपनी तारीफों के पुल बांधता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ, रिसेंटली एक वाकया हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में एक एहतजाज होता है पीटीआई का, जिसमें एक नमाजी नमाज पढ़ होता है कंटेनर पे, उसको इंडिया बड़ा हाईलाइट कर रहा है। और उसके बाद अगर आप न्यूज चेक करते हैं, दूसरी न्यूज ये आती है कि जनाबे वाला कि जो उसके ऊपर जो इंडिया के हमारी वो एक दरबार बना हुआ है इनका, अजमेर शरीफ, उसको गिराने की वो अब एप्लीकेशन दे दी कोर्ट में। मंदिर है उसके नीचे वो जो पुरानी खंडरात नहीं करे, छोड़ना ही होता है। तो पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री। सर मेरी बात सुने, आपकी बात मैं एग्री कर रही हूँ। ऑन पेपर अगर हम बात करते हैं, इंडिया चांद पर गया, क्या है छोड़ने में गया है सर? अच्छा चले ठीक है, छोड़ दिया, चले ये हम बेनिफिट इसका। सर मैं आपको मेरी बात सुनिए, सर उनकी जो इसरो है, उनकी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 20% जीडीपी का देती है। ये छोड़ना है? मैं छोड़ना ही कह रहा हूँ। मैंने सबसे बड़ी बात ये कह दी मैडम, मैंने सबसे बड़ी बात ये कह दी है कि जो चीजें उनकी न्यूज आपको दिखाती हैं आप उस पे बात करते हैं। मैं इंडिया की न्यूज पे जाती रही हूँ।
पांचवी बड़ी इकोनॉमी बना कैसे? इंडिया पांचवी बड़ी छोड़ने पे, जस्ट छोड़ने पे। भाई आप इंटरनेशनल मीडिया देख ले, इसमें तो 3.89 बिलियन। पैसा लगाने से कुछ भी हो सकता है। सर मेरी बात सुनिए, 3.89 हो मिलियन। सकता है, पैसा लगाने से कुछ भी हो सकता है। क्या पैसा लगाने से न्यूज चेंज हो जाती है? हो जाती है। यार ये आप मानने पे क्यों नहीं आ रहे? अच्छा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान इस चीज पे पैसा क्यों नहीं लगाता? फिर पाकिस्तान अपनी गलत येलो जर्नलिज्म पाकिस्तान फिर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान भी इस तरह से देखिए, वो ट्रेड लेके आ रहे हैं, टेस्ला आया उनके पास, ट्रेड लेके आया। सऊदी अरब ने उनकी आईपीएल के अंदर स्पॉन्सरशिप दी है। तो पाकिस्तान में किस चीज की कमी है? सर पाकिस्तान, सऊदी अरब हमारा बड़ा भाई है, हम मानते हैं, तो फिर उन्होंने पीएसएल में स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं दी? आईपीएल में जाकर स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्यों? क्या रीजन है? उसकी भी रीजन यही है ना, क्या? कि पैसा लग रहा है। उनका पैसा लग रहा है, जितना लगाएंगे वो लगेगा सब कुछ। किसका पैसा लग रहा है? स्पॉन्सरशिप सऊदिया दे रहा है, सऊदिया पैसे दे रहा है उनको। किनको दे रहा है? इंडिया को। छोड़ने पे दे रहे हैं ना, छोड़ो भाई ऑक्शन इनके सऊदी अरब छोड़ में हुई सकते है। हैं, छोड़ सकते हैं। सर आप गूगल करें। मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ। मैं है। कहता हूँ कि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। ठीक है, मैं मान लेती हूँ सर, मैं आई लव माय कर कंट्री। रहा सर आई नहीं डिफेंड कर रहा मैडम। सर आई मैं इंडिया को नहीं जानता। आप ना जाने इंडिया को, दुनिया तो जानती नहीं है जानती, ना। दुनिया नहीं हम जानती। लोग यहाँ पर से जानने में बहुत कुछ हो जाता है। सर हम फिर बातें क्यों नहीं वाकई की बात कर रहा हूँ, सर कर रहा मैडम। वकार साहब मुझे मैं रिसेंटली वाकई की बात सुनेंगे तो ठीक है, मैंने आप अजमेर से बात की। ठीक है, इंतहा पसंद में सबसे आगे है वो। ठीक है। उसमें हिंदू मजहब जितने भी हैं सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। कराची के अंदर पिछले साल कराची, सर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, किस ऑफिशियल का कसूर है? डेफिनेटली हम लोग अपनी हमारी पॉलिटिक्स के अगर पीएसएल में फंडिंग नहीं हुई इलाकों में, तो कौन से ऑफिशियल्स का कसूर है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपको यही बता रही हूँ, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स के अंदर स्पोर्ट्स चल रही है, स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स चल रही है? चल रही है, तो ये बात है ना, आप गलती ऑफिशियल्स के नाम लेना, उन ऑफिशियल्स के नाम लें जो अब इस चीज के जिम्मेदार है कि फॉरेन फंडिंग सिर्फ क्रिकेट में नहीं आ रही, किस चीज में आ रही है वो बताइए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को इग्नोर करना ये गलत, अच्छी बात नहीं है। सर आप मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं इग्नोर करना अलग बात है, लेकिन हकीकत को मानना एक अलग बात है। ठीक है। नहीं, नारा क्यों लगाए यार? नारा बेशक लगाए, ठीक है। बनता है, मुहब्बे वतन होना एक अच्छी बात है, क्यों नहीं लेकिन सर लगा सकते? हकीकत क्या से दूर हकीकत क्यों है? होते हैं? कौन सी फॉरेन फंडिंग आ रही है? हाँ। किस डिपार्टमेंट में फॉरेन ट्रेड फंडिंग? नहीं लेके आ पा रहे अपने। अगर बातों से ट्रेड आती है, टेस्ला यहाँ पर आता है, इन्वेस्ट करता है। एक मिनट, ये जो बात सर नहीं, एक सेकंड, अगर बातें करने से ट्रेड आती है तो करो बातें। सिर्फ बातें करते हैं इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर उनका आईटी सेक्टर देखें, उनका मेडिकल सेक्टर देखें, उनका आईटी सेक्टर देखें। याहू में कौन का, किस मुल्क में रह रहे हैं? किस मुल्क में रह रहे हैं आप? गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया किस मुल्क में रह रहे हैं? गूगल का सीईओ, गूगल का सीईओ बड़ी तो आप क्यों नहीं करते? सामने कैमरा। आप गूगल का सीईओ नहीं बनते? आप क्यों नहीं बनते सीईओ? सर क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम बातें नहीं करते। डॉक्टर अब्दुल किसी का क्या किया? सर इनको बताए, क्या हुआ? उसकी 2800 रुपए पेंशन थी हाँ। जब वो मरा है। पाकिस्तान में हो और अब्दुल सलाम जिसने उनका एटम बनाया, उन्होंने उसको सदर बना दिया था। सदर अब्दुल कलाम। सर पाकिस्तान में हो यार। माने पाकिस्तान हमें क्या पाकिस्तान में रहो ना यार। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में रहो ना। पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। क्यों इंडिया की तारीफें? वाई तारीफ है यार, जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करनी बनती है। वो इन्हीं चीजों से तो निकल गए। एक मिनट सर, एक जानते इंडिया को? मैं नहीं जानता इंडिया को। मेरी बात, मेरे भाई क्रॉस टॉक नहीं करते, मेरी बात तो सुने। लगा दो। इसी वजह से अरे भाई एक सेकंड बेटे इधर आओ, बात सुनो सर। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुको। ये बच्चा कह रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। ये फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ। किस चीज का? पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर का नाम बताओ। क्या लेना देना है बच्चे को? अब भाई उसको इतना नहीं पता। मुझे कौन सी क्लास हमें इतना पता है पाकिस्तान का मतलब ये है कि इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी जो है वो इंतहाई सेल्फ सफिशिएंट और इंतहाई जो है वो एक प्रोग्रेसिव वे इख्तियार कर रहा है। बात करें कि K4 मिसाइल की जो इंडिया ने लॉन्च कर दिया हुआ है, सबमरीन मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और इंडिया ने इसकी लॉन्चिंग के बाद एक टेरर क्रिएट कर दिया हुआ है। आपका क्या ओपिनियन है? सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है इसकी? देखें, इंडिया ये मिसाइल लॉन्च करने के बावजूद ना भी करता तो तब भी एक जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इकोनॉमी थी, और ठीक है। सबसे सबके लिए जो है वो खतरनाक जो है वो एक इंडियन है कि भाई उसमें इतनी ताकत है कि वो किसी को भी निस्तो नबूद कर सकता है। ठीक है। तो उन्होंने ये जो लॉन्चिंग किया है, बहुत भाई उनकी अगर आईटी की टेक्नोलॉजी देखी जाए, उनकी किसी भी फील्ड की टेक्नोलॉजी देखी जाए, तो वो भाई दुनिया को क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम, वन बाय वन। भाई अभी 5th जो है वो इकोनॉमी के नंबर के ऊपर है, तो अब वो जापान को भी जो है वो क्रॉस करने जा रहे हैं। तो मतलब ये कि इंडिया इस टाइम
1 by 1 क्रॉस करते करते एक दिन आना है कि नंबर 1 पे होगा, और मेरे ख्याल में अमेरिका भी शायद उसके नीचे अंडर होगा कि भाई वो भी पूछेगा मोदी साहब ये करना कि नहीं करना, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। तो मतलब ये कि मोदी साहब ने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इकोनॉमी के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, आईटी के लिहाज से, एजुकेशन की फील्ड के लिहाज से, किसी भी चीज को उठा के देख लें, उन्होंने एजुकेशन में भी स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, उन्होंने सफाई के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को, उन्होंने बैरूनी खतरों को भी जो है अपने आप को महफूज कर लिया, इतने इतने मिसाइल लॉन्च कर दिए। अब ये मिसाइल जो उन्होंने लॉन्च किया है भाई, ये पानी के अंदर भी जो है वो अटैक कर सकता है, ये किसी आउटसाइड जो है पानी के अंदर भी जो है आउटसाइड भी जो है वो किसी जगह पे अटैक कर सकता है। मतलब ये कि 35 किलोमीटर की रेंज है इसकी, देखा जाए तो भाई हर आसपास के लोगों को खतरनाक वाइब्स आ रही है। अभी क्या कहेंगे, चाइना की अगर बात की जाए, पाकिस्तान इटसेल्फ बात की जाए, तो काफी चीजें जो है ना वो बदलती है जब इस तरह की कोई न्यूज सामने आती है। आपका क्या ओपिनियन होगा? अगर देखा जाए तो काफी हद तक जो है ना हर चीज के अंदर क्लियर कट आगे आ रहा है इंडिया। देखिए, मैं तो ये लॉन्च ना भी करता तो मेरे लिए इंडिया स्ट्रांग ही था। ये उन्होंने लॉन्च किया, मेरे नजरों में और जो है वो इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। पहले उन्होंने एक और जो है वो चांद पे गए थे, मुझे उसका नाम चंद्रयान, ठीक है, वो अगर मैंने कोई इंटरव्यू देखी इंडिया वालों की, वो बच्चा उसके बारे में जो है वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि भाई चंद्रयान ये है वो है। मतलब ये कि उनके बच्चे इतने जो है वो क्वालिफाइड हो चुके हैं, जब उनकी एजुकेशन इतनी जो है वो प्रोफेशनली कर दी गई है, तो जाहिर बात है फिर ऐसे मिसाइल ही बनने हैं। जाहिर बात है उन्होंने स्ट्रॉन्ग ही होना इकोनॉमी, जाहिर बात है आईटी में स्ट्रॉन्ग ही होना उन्होंने, हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग ही होना उन्होंने। तो भाई मेरा तो मोदी साहब के ये बात है कि भाई हमारे नवाज शरीफ से पहले आप बड़े मुलाकातें किया करते थे, हमारे ऊपर भी थोड़ी नजर करम करते हैं, कोई हमारी तरफ भी दोस्ती का जो है वो हाथ बढ़ा दे। अब हमारे जो हालात हैं वो मेरे ख्याल में बहुत बुरे हो चुके हैं। पहले देखें 1947 में इकट्ठे आजाद हुए, हम कहाँ पे खड़े हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं। हम अभी भी जो है वो अमेरिका से या किसी से जो है वो भीख मांगते फिरते हैं, और इंडिया देखें वो लोगों की तरफ जो है वो अब भीख देना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने लोगों को जो है वो लोन देना स्टार्ट कर दिया। अपने मुल्क को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि पूरी दुनिया में इस टाइम वो जो है वो राज कर रहा है। हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद को कहता है कि हम भिखारी हैं, वो जो है वो कहीं भी जाता है, वो अगर अमेरिका भी जाता है तो उसके लिए जो है वो रेड कार्पेट बिछाई जाती है, कहीं भी जाता है तो उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। मतलब कि कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ वो खड़े हैं, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो भाई हैट्स ऑफ। ये कहना चाह रहे हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेल? बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब ये कि देखिए हमारा लेवल चेक करें कि जब हमारा खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि वो यार बेगर्स, तो कितनी इंटरनेशनल इंसल्ट थी हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी कि भाई हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। तो मोदी साहब 10 साल हो गया उस बंदे को जो है वो और अपनी जो है बादशाही करते हुए और इंडिया को जो है वो अरूज पे लेके जाते हुए, अभी भी वो प्राइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो भाई अवाम उसका साथ दे रही है, वो काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना। तो भाई ऑफ कोर्स के वो आगे भी इस तरह की लॉन्चिंग करते रहेंगे और वेल विशेस उनके लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें आईटी के अंदर इंडिया बहुत स्ट्रांग है, मेडिकल इंडस्ट्री में इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, 90% जो है एक्सपोर्ट करता है। उनके पास जाके काम कर रहा है, मतलब कि वो अब मेड इन इंडिया की तरफ जो है वो फोकस कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज जो है वो वहां पे जाके अपने कारखाने लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी और क्या अचीवमेंट हो सकती है? हमारे पास कोई जो है वो रिक्शा वाला नहीं आने के लिए तैयार, अगर हम अमेरिका की बात करें। तो मतलब ये है कि इंडिया अब ऐसा क्रेडिट किसको जाता है ये जो जितनी अचीवमेंट्स है? मोदी साहब से पहले तो उनके पास वॉशरूम भी नहीं थे, ठीक है। और अब देखिए 10 साल में उस बंदे ने, देखिए नियत सच्ची हो ना तो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। 10 साल में अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गया। तो भाई मोदी साहब के क्रेडिट जाता है और इसके अलावा किसी को भी नहीं जाता। भाई वो कर रहे हैं और करेंगे वो। एजुकेशन हर फील्ड के अंदर क्या ओपिनियन रखते हैं आप सर, जो ये एक डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में? देखिए जी, इंडिया ने ना सिर्फ आईटी में, ना सिर्फ दूसरे फील्ड्स में, इंडिया हर फील्ड में प्रोग्रेसिव कंट्री है। उनकी जो प्रोग्रेशन और उनकी डेवलपमेंट है ना, वो किसी भी दूसरी कंट्री की निस्बत से बहुत ज्यादा आगे, पाकिस्तान से तो खैर बहुत ज्यादा आगे है। तो इंडिया का ये जो नया मिसाइल K4, तो उसके लिए बस और डेवलप कर रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी फ्यूचर में आपको। आपको क्या लगता है सर, अगर देखा जाए तो मतलब लाइक आईटी की बात करते हैं तो इंडिया आईटी हब बन चुका है, एजुकेशन में, मेडिकल में, हर एक फील्ड में। अब इंडिया आर्म्ड फोर्सेस को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडिया क्या मैसेज देना चाह रहा है अपने अक्रॉस द बॉर्डर की? क्या इंडिया को आंखें दिखाना अब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब इंडिया जो है अपनी आर्म्ड फोर्सेस को भी, अपनी आर्मरी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है? ऑब्वियसली इंडिया ने हर फील्ड में फट्टे चक दिए हैं, चक दे फट्टे, जिस तरह मूवी थी ना, इंडिया ने वो साबित कर दिया है रियलिटी में भी। तो इंडिया अपने राइवल्स को टफ कंपटीशन दे रहा है। पाकिस्तान तो उनसे बहुत ज्यादा पीछे। उसके अलावा इंडिया के जो भी राइवल्स हैं, पाकिस्तान उनका सबसे बड़े राइवल है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, जिस तरह उनकी इंडिया से थोड़ी नोकझोंक होती रहती है। तो इंडिया उनको क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि दे आर नॉट लुकिंग एट द अदर कंट्रीज, दे आर जस्ट प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। ओके,
और आपका क्या ओपिनियन है? लेट्स से अगर हम लोग आर्मी की बात करते हैं, इंडिया क्या मैसेज देना चाह रहा है अपनी लाइक अक्रॉस द बॉर्डर? आपको क्या लगता है कि इंडिया ये मैसेज देना चाह रहा है कि जो भी ऐसे अनासिर हैं, ऐसे हेट्रेड अनासिर है, उनको किल करना चाह रहा है? क्या ओपिनियन जी होगा? ऑब्वियसली जिस तरह इंडिया डेवलप हो रहा है, जिस तरह वो हर फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे मिसाइल आप देखें, अब K4 ने है, उसके उससे कुछ सालों पहले आप देखें ब्रह्मोस, और जी मैम देखें ना इंडिया जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में 2 मिसाइल दिए थे, अग्नि 5 एंड ब्रह्मोस। तो इंडिया जानता है कि उन्होंने अपने दुश्मन को किस तरह ज़ेर करना है इन ईच एंड एवरी फील्ड। ठीक है। तो इंडिया की जो प्रोग्रेशन, अब देखिए इंडिया चांद पे भी चला गया है, बिल्कुल। जमीन मतलब दुनिया, उसके कंपेटिटर्स जो यहाँ हैं वो तो यहाँ रह गए ना। उन्होंने चंद्रयान वाला जो एक्सपीरियंस था उनका वन ऑफ दी बेस्ट था। बिल्कुल। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डे बाय डे। डे बाय डे ओवरऑल क्या मैसेज देंगे आप इस डेवलपमेंट के बारे में? जी मैसेज तो ये है कि दूसरे भी जो उनके राइवल कंट्रीज है, स्पेशली पाकिस्तान, इनको भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने हालत ज़ार पे गौर करें और इंडिया से ही कुछ सीख लें। बिल्कुल ठीक है जी।